हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले लेक्चर हम लोग पढ़े पार्ट 1। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करे हैं कि केमिस्ट्री पार्ट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्या सिलेबस है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को किस व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। मेरे प्लेलिस्ट में चीज़ें मिल जाएगा, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे जाके चीज़ों को देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने बताया था कि रिएक्शन सबसे पहले जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का 90% स्ट्रैटेजी रिएक्शन पे ही है। तो रिएक्शन को जानने के लिए सबसे पहले पहला जो मेरा पॉइंट था वो था कि एलिमेंट नेम, है ना, 1 से लेके 30 तक कम से कम जानना है ना। एवरी स्टूडेंट को ये चीज़ें जानना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा चीज़ें था कि चार्ज ऑन एलिमेंट, यही सब एलिमेंट पे कौन कौन सा चार्ज होता है, जिसको हम लोग वैलेंसी के रूप में काउंट करेंगे। तो ये चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले थे, इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 इस तरह करके 30 तक, और साइड में चीज़ें एलिमेंट है, सिंबल, और ये इसका नाम है। तो चीज़ों आपको याद कैसे करना है, तरीका भी होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 17 नंबर पे क्लोरीन है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ ये चीज़ को नहीं करना है, हम लोग को एटॉमिक मास नंबर निकालना नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ जानना है, जैसे कि देखिए 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, H मतलब क्या, हाइड्रोजन, He मतलब क्या, हीलियम, Li मतलब लिथियम, Be मतलब बेरिलियम, B मतलब बोरन, C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, इसके बाद O मतलब ऑक्सीजन, F मतलब फ्लोरीन, Ne मतलब होता है नियॉन। ये सिंबल है, इसका पूरा नाम है ना। जब आपको नियॉन लिखना रहेगा तो आप इस तरह नियॉन नहीं लिखिए, स्पेलिंग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ Ne लिख दीजिए, मतलब आपको समझ जाना क्या है, नियॉन है। आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान देना, जैसे H मिलेगा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ, कहीं O मिलेगा, कहीं C मिलेगा, तो इस H का मतलब आपको समझना है कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या है, कार्बन है। ये आपको जानना है ना। अब इसके बाद देखिए Na का मतलब क्या होता है, तो Na जो है, Na को हम लोग, ये सिंबल हो गया सोडियम, इसको बोलेंगे हम लोग। इसके बाद मैग्नीशियम है, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, Al मतलब होता है एल्युमिनियम। आपसे ये पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम लिखिए, तो आप क्या करोगे, Al लिख देना, ये हो गया एल्युमिनियम, है ना। ये ऐसे नहीं लिख देना कि A और L लिख दिए तो एल्युमिनियम हो गया, नहीं, जो सिंबल दिया हुआ है पीरियोडिक टेबल में इसी को यूज़ करना है। इसके बाद Si से हो गया सिलिकॉन, P से हो गया फास्फोरस, S से हो गया सल्फर, Cl है ना, Cl से हो गया क्लोरीन, Ar से हो गया आर्गन, K से हो गया पोटासियम, K से हो गया पोटासियम, Ca से हो गया कैल्शियम। अगर आपसे ना ये कहीं दिख जाए, Ca लिखा हुआ दिख जाए, तो आपको बोलना है ये क्या है, कैल्शियम है। कहीं K लिखा हुआ दिख जाए तो आपको ये जानना है कि ये पोटेशियम है। जरूरी नहीं है कि ये 90 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है केमिकल रिएक्शन सीखने में। सिर्फ आपको जैसे कहीं आपको अगर हिंदी में लिखा रहेगा कि आयरन, या इंग्लिश में लिखा रहेगा कि आयरन लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, F नहीं F ही लिखना है। देखिए F ही से आयरन, और एक F से होता है फ्लोरीन। चीज़ों को समझना, यही चीज़ तो याद करना है हमको। इसके बाद Sc से होता है स्कैंडियम, T से होता है टिटेनियम, V से वेनेडियम, Cr से होता है क्रोमियम, है ना, Mn से होता है मैग्नीज, Fe से होता है आयरन, Co से होता है कोबाल्ट, Ni से होता है निकेल, और Cu, देखो यहाँ Co से हो गया कोबाल्ट, और Cu से हो गया कॉपर, और Zn से हो गया जिंक, है ना।
तो कभी कभी आपको मैक्सिमम बार ये सब जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ये सब चीज़ें देखिए कि हम टिक भी कर देते हैं कि कितना चीज़ें आपको यूज होता रहेगा। जिंक मैक्सिमम टाइम्स जिंक देखने को मिलेगा, कॉपर मिलेगा आपको, आयरन मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, है ना, क्रोमियम भी कभी कभी मिलेगा आपको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम, है ना। इसके बाद इधर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरन, ये हाइड्रोजन, ये सब ना केमिकल रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको मिलेगा। तो ये हो गया क्या आपका एलिमेंट नेम, ये हो गया आपका एलिमेंट नेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बाद ये चीज़ों को नोट कर लेना और सबको 2-4 बार लिख लेना, हैबिट हो जाएगा, चीज़ों को थोड़ा बहुत देख लेना, है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरा नंबर में, चार्ज ऑन एलिमेंट। तो एलिमेंट देखिए, एलिमेंट ही आपका धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल कहलाता है। तो मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट डोनेट करे तो उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना। और अगर एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ें धातु और अधातु में जब हम लोग पढ़ेंगे तो चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। अभी कुछ एलिमेंट है जैसे यही सब जो टिक आउट करे हैं, उससे भी कैसा कैसा चार्ज होता है, इसी चीज़ को जानना है। अगर चार्ज पता है तो वैलेंसी पता है, और वैलेंसी जहाँ जान गए तो केमिकल रिएक्शन यूँ बनाएंगे हम लोग, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चार्ज ऑन एलिमेंट पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग एलिमेंट पढ़े, 30 तक एलिमेंट हो गया, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग चार्ज ऑन एलिमेंट, है ना, जो 1 से लेके 30 एलिमेंट पढ़े, इस पर क्या क्या चार्ज होता है। तो जब हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास हिंदी में बोलते हैं इसको, जब उसको पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे कभी एलिमेंट पे कभी पॉजिटिव चार्ज कभी नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इसको जानेंगे। तो अभी हम लोग फ़िलहाल चीज़ों को ये जान लेंगे कि किस पर क्या चार्ज होता है। तो आज का लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और अभी हम लोग करीबन ये सब जो मेटल जिस पर प्लस चार्ज बनता है उसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा लेक्चर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला को भी पढ़ेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज को जानना है, और 10 चार्ज एलिमेंट पढ़ेंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग रिएक्शन पे चलेंगे। और एक छोटा सा स्मॉल रिक्वेस्ट, जो इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल पाए, है ना। लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। जैसे ही नया वीडियो अपलोड करा जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और चीज़ों को अगर किसी दिन आपका लेक्चर छूट भी जाता है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर अब चीज़ों को केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक पे जाके चीज़ों को टोटल वीडियो वहाँ सीरियल वाइज मिल जाएगा आपको। तो चीज़ों को हम लोग जानेंगे, है ना। तो सिर्फ जानना है कि हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, और जो चार्ज होता है वही क्या होगा, वैलेंसी हो जाएगा। सिंपल सा बात। तो आपको सिर्फ जानना है कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, मतलब एक चार्ज होता है ना। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ये देखो NH4 हमेशा साथ में रहेगा, तो जब भी लिखाएगा तो N और H4 इस तरह नहीं लिखाएगा। NH4 मिलके ही एक रिएक्टेंट बनता है, और इस पर भी क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस पर मतलब प्लस चार्ज रहे या माइनस चार्ज रहे, है ना वो। लेकिन यहाँ कितना चार्ज है, एक चार्ज है, तो वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद है यहाँ सोडियम, तो सोडियम पर भी प्लस चार्ज होता है, तो कितना चार्ज हुआ, 1। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान देना, पोटासियम पर भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसका वैलेंसी कितना होगा, 1। ये देखिए Ag, है ना, 1 से लेके 30 के बीच में एटॉमिक नंबर नहीं आता है Ag का, इसलिए हम लोग इतना तो
नहीं पढ़े, लेकिन Ag जो होता है सिल्वर, जिसको चांदी बोलते हैं हम लोग, तो Ag पर जो चार्ज होता है प्लस चार्ज ही होता है, तो Ag पर भी होता है वैलेंसी। Ag का वैलेंसी कितना होगा 1। इसके बाद देखिए यहाँ ऑरिक है ना, Au, इसको गोल्ड है ना जो सोना होता है, इसका जो सिंबल होता है केमिकल वो होता है Au, और जिस पर चार्ज होता है +3 है ना। अधिकतर चीज़ें +3 करके इसका 1 भी होता है, लेकिन हम लोग +3 है, 3 चार्ज होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देता है। तो इस पर कितना वैलेंसी बन गया, इसका वैलेंसी कितना हो गया 3 हो गया। चीज़ों को याद रखना। मैग्नीशियम पर प्लस मतलब डबल चार्ज होता है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। कॉपर भी पर भी प्लस चार्ज होता है, तो इसका भी वैलेंसी 2। जिंक पर भी +2 चार्ज होता है, तो वैलेंसी 2। मरकरी पर +2 चार्ज होता है, तो इसका भी 2। आयरन पर ध्यान देना, VVI आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। मतलब आयरन पर आप Fe डबल चार्ज भी होता है, और कभी कभी आप ट्रिपल चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Fe का वैलेंसी या तो 2 या तो 3, कोई भी यूज करेंगे गलत नहीं होगा। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद ये लेड पर प्लस का डबल चार्ज होता है, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम पर ट्रिपल चार्ज होता है, तो हो जाएगा 3। बोरन पर भी ट्रिपल चार्ज होता है, तो हो जाएगा 3। बेरिलियम पर डबल चार्ज, बेरियम पर भी डबल चार्ज होता है, तो 2 हो जाएगा। और मैग्नीज पर भी डबल चार्ज, तो हो जाएगा इसका भी वैलेंसी 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, आपको ये जानना है कि सोडियम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होता है, तो 1 पॉजिटिव होता है। या इतना नहीं जानते हो तो सिंपल सा चीज़ें, सोडियम का वैलेंसी कितना 1, पोटासियम का 1, ये सिल्वर का 1, गोल्ड का 3, मैग्नीशियम का 2, कॉपर का 2, जिंक का 2, मरकरी का 2, आयरन का 2 या 3, लेड का 2, एल्युमिनियम का 3, बोरन का 3, बेरिलियम का 2, बेरियम का 2 और मैग्नीज का 2। तो वैलेंसी आपको याद करना है। तो आज हम लोग क्या करें, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाला पढ़े। कल का लेक्चर जो आपका होगा पार्ट 3, तो पार्ट 3 में हम लोग नेगेटिव चार्ज वाला पढ़ेंगे, है ना। और कल हम लोग रिएक्शन का टोटल 5 या 6 टाइप पढ़ेंगे। तो कल मैं टाइप 1 और 2 बिल्कुल बताऊंगा। तो कल का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और चीज़ों को इसको नोट करना है और इसको एकदम रट लेना है, एकदम जैसे का होना है। आपको ये पता होना चाहिए, इसको रटिए, समझिए। आपको ये 15-16 चीज़ याद होना चाहिए कि सोडियम का सोडियम पर का वैलेंसी 1 होता है, पोटासियम का 1 होता है। कैल्शियम कहीं नहीं लिखे हैं क्या? अरे यार, कैल्शियम इतना बड़ा चीज़ नहीं लिखे, बहुत यूज होता है कैल्शियम, है ना। इस पर डबल चार्ज होता है बाबू, कैल्शियम, इसका वैलेंसी 2। कहीं नहीं लिखे थे कैल्शियम क्या? जी नहीं लिखे थे। कैल्शियम का क्या होता है, +2 होता है। तो इतना चीज़ों को याद कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।